हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दो बड़े बड़े चीज़ें हैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ भाई साहब। बिग टेक लेऑफ्स चल रहा है 2024 में, 2023 में हुआ था, 2024 में कंटिन्यू हो रहा है। आपने और एक चीज़ देखा होगा या नहीं देखा मुझे नहीं पता है, जो हायरिंग है इंडिया का वो काफ़ी अच्छा था 2022 तक। 23 में बेड़ा गर्क हुआ, 24 में लग रहा है कंडीशन कंटिन्यू होगा, बहुत अच्छा होने का चांसेस नहीं है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। कोर सेक्टर में हायरिंग थोड़ा बढ़ सकता है, कुछ रिपोर्ट्स आए थे। बाकी अब बताना एग्जैक्टली मुश्किल है क्या होने वाला है, बट मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है जो मैं देख रहा हूँ। आपके दिमाग में होगा सर अभी कुछ टाइम पहले आपने बताया था ना सर एक कॉलेज में 85 बच्चों को 1 करोड़ प्लस पैकेज मिला है। वो कॉलेज कौन सा था? आईआईटी बॉम्बे था। बॉम्बे ही स्पेलिंग होता है ना, मुंबई बोल दो, ठीक है। सो बॉम्बे को मुंबई कर दो, इसको मुंबई, ठीक है जी। आईआईटी बॉम्बे था और मुंबई था, आप बोले थे। तो इसके बारे में बात करें, पहले वो देखते हैं भाई। 85 न्यूज़ में तो आया था, लेकिन आईआईटी वालों ने फिर से वो न्यूज़ कैसे आउट हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतने सारे न्यूज़ आउटलेट ने कवर करा तो मेरे को लगा कि हाँ जेन्युइन ऑथेंटिक है। मैंने आपको ये भी बताया था भाई मेरे पास डेटा तो है, बच्चों का 1 करोड़ का पैकेज लगा है आईआईटी बॉम्बे में, बट सबका नहीं लगा है। मतलब 85 का मतलब सबका मतलब 85 का लगा है नहीं लगा, मेरे को अंदाज़ा नहीं था। न्यूज़ में आया तो मैंने बता दिया आपको, बट न्यूज़ में फिर से क्या है देख लो। अब ये होपफुली ये सही हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? नॉट 85, ओनली 22 स्टूडेंट्स रिसीव्ड 1 करोड़ प्लस ऑफर्स आईआईटी बॉम्बे, ठीक है जी। सो आईआईटी बॉम्बे का जो आपका जो पैकेज था 85 नहीं है भाई, ये कितना है? 22 बच्चों को मिला है। पिछले बार 25-30 बच्चों को मिला था, इस बार 22 बच्चों को मिला है। तो आईआईटीज़ में इतना फ़र्क फिर भी मैं लूँगा, कोई दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किन बच्चों का है? टियर 3 कॉलेज के बच्चों को, वो हम बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बिग टेक है कौन और लेऑफ्स क्या चीज़ होता है, इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। लेऑफ्स इतना हो क्यों रहा है पिछले 2 साल से, इसके पर हम बात करें। क्या एआई जॉब्स आपका खा रहा है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं जॉब खा नहीं रहा है ना, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। देखो क्या रीज़न है, लेऑफ्स क्या होता है भाई। आप नौकरी कर रहे हो, फर्स्ट क्लास बढ़िया काम चल रहा है, गाड़ी में आ रहे हो, मस्त सैलरी मिल रहा है, लेकिन कंपनी वाला बोलता है, मीटिंग होता है, जूम कॉल होता है, भैया कल से छुट्टी। दैट इज़ लेऑफ्स। आपको थोड़ा बहुत दे देंगे 2-3 महीने के लिए पैसा कुछ कंपनी, और कुछ कंपनी कुछ देते भी नहीं है। कुछ नहीं हो सकता भाई, ऐसे ही होता है। और ऐसे भी लेऑफ्स देखा है, ये तो भाई कई रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही लेऑफ मैंने देखा है, जैसे आज आया मेरे साथ बंदा, कल नहीं है बंदा, छुट्टी हो गया आज से, आज छुट्टी उसका, चल भाई। और पता नहीं था उस बंदे को भी और मेरे को भी, मतलब ऐसा मेरे रूममेट था भाई। ऐसे ही लेऑफ मैंने देखा हुआ है। तभी कई, हालांकि ये सब जगह नहीं होता है, ऐसे केसेस होते हैं, कुछ परसेंटेज 2-4% होता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इंडिया में सरकारी नौकरी। अब सारे को तो सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकता है, इतना जनसंख्या है, तो प्राइवेट जॉब्स पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। लेकिन खाली प्राइवेट जॉब्स पर भरोसा ना करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप कुछ और इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। और प्राइवेट जॉब अच्छा लग गया तो फालतू उसको पैसे को उड़ाओ मत, दिखावा के चक्कर में मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने फलाना कर लिया, मैंने ढिकड़ा कर लिया, नहीं। कम से कम आपके पास 2 साल के लिए अपने फैमिली को चलाने के लिए पैसा आपके बैंक में लिक्विड कैश होना चाहिए, ताकि अगर नौकरी चला भी गया, इकोनॉमी ख़राब भी हुआ, तो आपका जो फैमिली है वो सफ़र नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का होता है ऐसा। मैं बता रहा हूँ कोविड का बता रहा हूँ। कोविड के टाइम में क्या हुआ, मेरे कई साथी थे जो प्राइवेट जॉब में थे, उनका सैलरी, कईयों का सैलरी 1 लाख प्लस था। जब का सैलरी 1 लाख प्लस बढ़ता है ना दोस्त, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो गलती करा आपको नहीं करना है। आप अपना खर्चा ज़्यादा मत बढ़ाओ, इनकम ज़्यादा बढ़ा, खर्चा मत बढ़ाओ ज़्यादा। हाँ, खाना पीना बेटर कर लो, थोड़ा सा कपड़े थोड़ा ठीक ठाक पहनना शुरू कर दो, दैट्स इट।
लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनकम बढ़ा बहुत खर्चा करना शुरू करते हैं। डोंट डू दैट, ये मत करो। आप जहाँ जरूरत है वहाँ करो। मेडिसिन अच्छा है, डॉक्टर अच्छे के पास जाओ, बढ़िया हॉस्पिटल जाओ, दैट इज ओके। बट फालतू खर्चा करना बंद कर दो। मैं तो सबको ही रिकमेंड करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। 12 साल 11 साल हो गया बीटेक करे हुए, 11 साल से इसी प्रोफेशनल लाइफ जी रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या चल रहा है मार्केट में। सो 11 साल कम नहीं होते हैं है ना। सो एक डेकेड हो गया, मतलब समझ 10 साल से लग क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। 1 डेकेड, 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो ले ऑफ्स क्या होता है, नौकरी चला गया। तो इसके ले ऑफ्स का वजह से आप सोच रहे होंगे एआई के वजह से ले ऑफ हो रहा है, नहीं। एआई बहुत बड़ा इसके पीछे लगभग नेग्लिजिबल रीजन है एआई का। अभी एआई जो आप एआई देख रहे हो, एआई कर रहे हैं, एआई 5 साल से है भाई, अभी नहीं है। ये आप देख रहे हो जो फोटो से वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, मैं पता नहीं कितने साल से देख रहा हूँ। बस ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया था, अभी आ गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। आपको पता लग रहा है, पहले ये सब चलता नहीं था तो पता लगता नहीं था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि यही इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट अभी काम का नहीं है, बकवास की पता नहीं उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन देता रहता है। आप खुद ट्राई करोगे पता लगेगा। तो क्या रीज़न मेरे को लगता है, प्लस जो भी न्यूज़ आउटलेट्स कवर करते हैं और जो एनालिसिस करते हैं मार्केट को, क्या बोलते हैं ले ऑफ्स क्यों हो रहा है। भाई सिंपल बात है, कोविड के टाइम में ओवर हायरिंग हुआ था, ओवर हायरिंग हुआ था, सिंपल। और कोविड के टाइम बताया था बहुत से लोगों का हालत कंडीशन खराब हो गया था बिकॉज सैलरी कट हो रहे थे, है ना। और उस कंडीशन को आपको ना झेलना पड़े तो क्या करना, आपको बता दिया। रिसेशन क्या आगे आएगा, हाँ भाई हर 10 साल में आता रहता है। 2008 में आया था, 8-10 चला था। अब 23, 24, 25 चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, 23, 24 तो चलेगा लग रहा है मुझे को, ठीक है। ओवर हायरिंग हुआ था कब, 2021 और 22 में खूब हायरिंग हुआ, बहुत हायरिंग हुआ। तेरे को थोड़ा आता, आजा भाई जॉब ज्वाइन कर ले, बिकॉज बहुत नीड था सॉफ्टवेयर का। उस टाइम एक ही से चल रहा था सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। तब भाई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे टीचिंग इंडस्ट्री, कितने हायरिंग हुए 21-22 में। अब आपने देखा होगा कितने वीडियोस आ रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन, एसजे प्रिपरेशन, अब कहाँ गए भाई सारे प्रॉब्लम क्या है, उस टाइम पैसा बहुत आया था कंपनी के पास, उनको दिखाना होता है भाई हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब पैसा ही नहीं है, कहाँ से वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत पैसा लगता है, खाली वीडियो बनाना नहीं होता है, उसको एडिटिंग करना होता है, उसमें एसईओ करना होता है, थंबनेल डिज़ाइन करना होता है, अपलोड करना होता है, स्टूडियो मेंटेन करना होता है, बहुत खर्चा है भाई। ऐसा नहीं होता है, बंदे को हायर भी करना होता है बिकॉज जो बनाएगा वीडियो उसमें दम तो होना चाहिए। वो भी लाख लाख रुपया लेगा पर मंथ सैलरी, और इनकम यूट्यूब से इतना ज़्यादा आएगा नहीं। अगर आपको नहीं पता है कैसे आना चाहिए, आता है यूट्यूब से इनकम, बट आप उतना नहीं कमा सकते जितना लोग सोचते हैं। कमाने के कई तरीके, हालांकि वो है तरीका पैसे कमाने का, देयर आर सो मेनी पीपल आर मेकिंग मनी, मैं भी ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, बट लोगों को पता नहीं होता इन जनरल, समझ रहे हो। अच्छा, तो ओवर हायरिंग हुआ था जिसकी वजह से क्या है, आप बैलेंस कर रहे हो, छटनी हो रही है, पहला। दूसरा, वेस्ट साइड, मतलब जहाँ पर ये बड़े कंपनीज का मार्केट है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, अमेरिकन कंट्रीज जो है, इंक्लूडिंग यूएसए, बाकी जो है, उसमें क्या है भाई, इकोनॉमी स्लो डाउन है, जिसके वजह से क्या है, मार्केट डाउन होगा तो हायरिंग कहाँ से होगा। तो क्या कर रहे हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा इसको शॉर्ट टर्म में भाई, ऑप्टिमाइजेशन नहीं भैया, पैसा बचा रहे हैं, सिंपल कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसको सिंपल बोल दो, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, सिंपल। ये 3 बड़े रीजन हैं ले ऑफ्स के। आप किसी भी कॉलेज से बड़े हो, ले ऑफ से बच नहीं सकते। बचने के तरीका आपको बताया मैंने, क्या करना है आपको, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका, ओके। अब बात करते हैं जी, कौन कौन से कंपनी ले ऑफ्स कर रहे हैं और कितना कितना ले ऑफ्स कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं तो क्या करें। मैं कुछ वीडियोस में बताया है और फिर से रिपीट करूंगा वही बात, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये चीज़ बताता हूँ। Tier 3 कॉलेज के बच्चों के पास एक चीज़ रहता है, वो क्या है, खुद। भाई मैं अपने मालिक हूँ, बिकॉज इतना तामझाम रहता नहीं कॉलेज में करने के लिए। आपके पास टाइम रहता है, उस टाइम का कैसे यूज़ करते हो उस पर आपका लाइफ है। आप उस टाइम को फालतू जगह पर वेस्ट करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, तो भाई आपका लाइफ आगे आप सफ़र करेंगे, इंग्लिश वाला सफ़र करेंगे नहीं, हिंदी वाला सफ़र करेंगे, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र ही करेंगे।
हिंदी सफ़र तो सफ़र कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इंग्लिश वाला सफ़र करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से कंपनीज बेसिकली ले ऑफ्स कर रहे हैं। देखो टेक ले ऑफ्स कौन कर रहा है भाई, गूगल, अमेजन, एमबर्क ऑन फ्रेश राउंड्स ऑफ जॉब कट्स, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, गूगल कट थाउजेंड ऑफ जॉब्स। गूगल, अमेजन, डुओलिंगो अनाउंस ले ऑफ्स। तो आप देखेंगे ये भरा पड़ा हुआ है, अरे अभी का न्यूज़ है भाई, आप देखोगे तो आज का ही न्यूज़ है, सारा भरा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे इतने बड़े कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे हैं, मतलब क्या है, एक बात तो सच है, प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी का इशू तो है, आज नहीं कई सालों से है, ये तो है। जॉब सिक्योरिटी समझने के लिए मैं आपको बताया। अच्छा, जिनका जॉब चला गया वो क्या करेंगे आप, दैट इज अ क्वेश्चन। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका जॉब चला गया उनको दूसरा जॉब मिल जाएगा इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है दूसरा जॉब ढूंढना। एक लिंक्डइन पर पोस्ट पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था, अमेजन में उसका जॉब लगा 1 साल पहले, अभी उसको निकाल दिया गया। जो सैलरी अमेजन दे रही थी वो सैलरी दूसरे कंपनी पे नहीं कर सकती है, बिकॉज उनके उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपको लेस पेड जॉब में जाना पड़ेगा, इससे आगे का जॉब, बिकॉज बड़े कंपनीज का हायरिंग अभी कट है, इतना हायरिंग नहीं हो रहा है, तो आपको लेस पेड जॉब में जाना पड़ेगा, दैट इज द डिसएडवांटेज। हो सकता है ज़्यादा लेस हो जाए, मान लो अमेजन में आपको 20 दे रहा था, आपको 10-12 में जाना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट में जो जॉब करता है ना उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है रे बाबा, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आप बिजनेस करने जाओगे, बिजनेस के अलग एबिलिटी चाहिए होता है, बिजनेस में अप डाउन होता है। तो प्राइवेट इज लाइक जस्ट यू आर डूइंग बिजनेस, काइंड ऑफ बिजनेस ही है, बिजनेस में आप गया डाउन गया, प्राइवेट में भी ऐसे ही होता है, अप डाउन, सिंपल बात है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, आपको रीजन बता दिया। एआई क्यों नहीं रीजन आपको बताना चाहूँगा, हालांकि एक जगह मैंने पढ़ा था, वहाँ पर बताया था कुछ एआई से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो भी ले ऑफ कर रहे हैं, और ये ले ऑफ्स आपको बताऊँ ज़्यादा कब होने वाला है, आफ्टर 1 ईयर। जितने भी एआई कंपनीज हैं, सारे नहीं, कुछ एआई कंपनीज में जो हायरिंग चल रहा है, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अभी, तो देखना जो भी उनका मतलब वर्कफोर्स होगा वो ले ऑफ्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, राइट। अब कितना करेंगे बताना मुश्किल है, बट होता है ले ऑफ्स, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है। डेवलपमेंट फेज में या फिर जब कोई नया मार्केट आता है तब फटाफट हायरिंग होता है, कम स्किल तभी हायर कर लेते हैं, लेकिन आगे जब डेवलप होता है, मार्केट मैच्योर होता है, तब जो कम स्किल वाले बंदे को निकालते हैं, वो प्राइवेट में यही सीन होता है। तो ये सिर्फ उसी के लिए जिसके पास एबिलिटी है उस चीज़ को बना के रखने के लिए, फिर वो अच्छा कर सकता है, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर तो भाई प्राइवेट में जॉब करते हो तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना, नहीं तो दिक्कत भी होता है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना, और पहले ही बताना भाई कभी भी नौकरी जा सकती है, तो मैं इसलिए 2 साल का मैंने अपना पैसे बैंक में रखा हुआ है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे को, मेरे फैमिली को, मतलब मेरे पर जो डिपेंडेंट है। तो नौकरी लगता ही ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन 1 लाख का खरीद मत लेना, वो बेवकूफ़ी है। मेरे पास है भाई, एप्पल का 14 है, 7 भी है, 7 पहले लिया था, 14 लास्ट ईयर लिया है, ठीक है। मेरे पास और भी एप्पल के मोबाइल्स हैं, आईपैड है, उसके बाद लैपटॉप है, बट मेरे को यूज़ होता है। क्यों बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है भाई, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे ही लेके आता था, मेरा बस जो है ना HP का, डेल का, तो बोलता यार तू क्या, मेरे दोस्त ने बोल के मैंने खरीदवाया, सिंपल सी बात है। बट मेरे को लगता है नहीं, ये सब बकवास है, चुपचाप मेरे थोड़ा काम बनता है जाने से, बट मैं काम करता हूँ भाई अपना विंडो में, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पर इन्वेस्टमेंट करा मैंने, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा मेरा, ये जो स्टूडियो सेटअप करा, काफ़ी फ्यू लैक्स लग गए मेरे, ठीक ठाक पैसा लगा है। कैमरे पे इन्वेस्टमेंट करा, 1 लाख का कैमरा है, इसमें बहुत बढ़िया मेरे को आउटकम दिया अब तक, आगे पता नहीं ठीक है। अच्छा, अगर Tier 3 कॉलेज से हो तो क्या करो, Tier 3 कॉलेज से हो तो भाई आप 2 चीज़ के बारे में सोचो पहले, कि मैं अपना कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करूँगा, स्किल कैसे गेन करूँगा। आप पहले करो परसेंटेज और अंग्रेज़ी को अपना सुधार लो, अगर आप कौन से भी ईयर में हो, ये दोनों तो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा के बाद तीसरा चीज़ करो, स्किल गेन करो जितना हो सकता है, बट जिस फील्ड में आप, फील्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फील्ड सिलेक्शन अच्छा कर लो। मैंने हर ब्रांच का जो टॉप ब्रांचेस हैं सबका फील्ड सिलेक्शन बता रखा है, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक, उस पर करना है।
परसेंटेज बढ़ाना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करने मेरे लिए उसका कोर्स है। मैंने आपको बता रखा है भाई, मैंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है। मेरा परसेंटेज अच्छा आता नहीं था, 10th क्लास में 60%, 12th क्लास में 56%, बीटेक में टॉप पर। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस, आई हैव लर्न दिस आफ्टर 12th क्लास। अंग्रेज़ी का बोलने का तरीका वो काम नहीं आता है मार्क्स में, बट डेफिनेटली रीडिंग में और राइटिंग में काम आता है। बिकॉज आपको पता लगता है सेंटेंस कैसे बनाना है और खुद के जो आपने समझा उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। योर अंडरस्टैंडिंग इनटू ट्रांसलेशन, देन इनटू राइटिंग ऑन द आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। और आपको बता दूँ, एक दिन का काम नहीं है। अंग्रेजी अगर आपको पढ़ना और लिखना चाहिए तो कम से कम 6 महीना लगेगा ठीक ठाक तरीके से। 2 साल लगता है बढ़िया से आपको इंग्लिश बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ दैट बिगिनर लेवल हेजिटेशन। सो ऐसा मत सुनना कि भाई कोर्स बाय करा बिना पढ़े हो गया, नहीं, इसने पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, इसका प्राइस अगर मार्केट में देखोगे तो भाई 2000, 5000, 10,000 में बेच रहे हैं। भाई मेरे पास 499 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट है, 100 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में है, इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए बाय करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। परसेंटेज ज़्यादा अच्छा होने से फ़ायदा क्या होता है आपको बताया। तो जब भी मैंने 4 जगह जॉब किया हुआ है टीचिंग का ही, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया। ठीक है, तो हर जगह पर क्या देखा था, रिज्यूम में आपका परसेंटेज कितना था। ये खाली टीचिंग जॉब में नहीं, कोई जॉब में जाओगे वो क्या देखेगा पहले आपका रिज्यूम में, आपका पहले देखेगा परसेंटेज कितना आया है, कहाँ से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो। 3rd ईयर कॉलेज से तो कुछ बताना होता नहीं है, तो आपका परसेंटेज देखेगा वो, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखेगा, आपके पास आपको क्या आता है वो देखेगा। और भाई कुछ भी नहीं आता तो फिर कौन आपको जॉब देगा, कोई नहीं जॉब देगा। फिर प्रॉब्लम तो यही है, जब हम 4 साल बीटेक कॉलेज में होते हैं तो हम अपने आप को डेवलप नहीं करते, हम बस पास होने के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, परसेंटेज नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता नहीं है पढ़ाई कैसे करना है यार, हमें पता नहीं कैसे लिखना है एग्जाम में, हमें अंग्रेजी का ही नहीं आता अच्छे से। हम जानते नहीं है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, हैव बीन, उसके बाद वैज, वाज, वेयर, कहाँ लगाएं, क्या लगाएं, समझ में नहीं आता है अच्छे से। तो ये सब का सोल्यूशन तो दे दिया मैंने आपको, उसको सॉल्व करो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ो और ये स्किल और फील्ड चूज़ करना सीखो, फिर आपको प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं ना, आप एक बात ध्यान देना, ये आईटी में ही ले ऑफ्स होते हैं ज़्यादातर, कोर में नहीं होते हैं ले ऑफ्स। तो कोर वाले का एडवांटेज क्या है, ले ऑफ्स का सामना इतना नहीं करना पड़ता है उसको। आईटी का एडवांटेज क्या है, पैसा अच्छा मिलता है, एवरेज में थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है, 20-30% ज़्यादा पैसा मिलता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो एडवांटेज के साथ क्या आता है, डिसएडवांटेज आता है। कोर में क्या होता है, ले ऑफ्स का प्रॉब्लम नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, आईटी में ले ऑफ्स का प्रॉब्लम बहुत है। तो भाई अच्छा कुछ चाहिए होगा, फीचर अगर ज़्यादा चाहिए ना तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। बड़े बड़े फ़ोन में गिर गया भाई स्क्रीन फट जाएगा, छोटे बड़े फ़ोन में देखा है स्क्रीन टूट गया तो स्क्रीन चेंज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीन टूटता ही नहीं था यार। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? तो भाई मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिया जो चीज़ कवर करना था इस वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।